विषय देखिए, अगर आप दुनिया भर में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको देखते हैं, तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से सभी सरकारों को, सभी शासन को ये समझ में आ गया है कि जहाँ जिस देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, वो देश जो है ज़्यादा तरक्की करेगा। और ख़ास तौर से इसीलिए हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में भी जब बात करते हैं कि किस तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको देखा जाता है कि बच्चों को ठीक ढंग का उनको भोजन मिले। और डॉक्टर साहब अभी इससे पहले बता रहे थे कि जो महिलाएँ हैं उनको वो बच्चियाँ जो है वो ठीक रहें ताकि वो स्वस्थ माएँ बनें आगे चल कर के। तो ये एक पूरा सिस्टम एक बना हुआ है और इस सिस्टम को ये सिस्टम ठीक ढंग से काम कैसे करे, ये जवाबदेही जो है वो हम सबकी है। हम सबका काम ये है कि वो सिस्टम जो है सुचारू रूप से काम करे। जो भी 1.5% भले ही हमारा अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम हेल्थ केयर पे खर्च होता है, लगभग 1 से 1.5% खर्च होता है, बहुत कम है। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी 1.5% में भी कहीं न कहीं वो पिल्फरेज होता है, सिस्टम में लीकेज है। वो लीकेज को ब्लॉक करने की ज़रूरत है। और आप ये देखेंगे जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जो उन्होंने अग्रवाल जी ने बताया है, तो उसमें आपके शहर, गली, मोहल्ले में जहाँ भी कोई अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ठीक ढंग से काम कर रहा है, उसकी पूरी वो जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी जैसा उन्होंने बताया कि आप आरटीआई से ले सकते हैं, वो लीजिए, उसका काम आप शुरू करिए। अब जितने आपके हॉस्पिटल्स हैं, उनको वो लोग रूल्स, रेगुलेशन फ़ॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई ज़मीन उन्होंने सरकार से ली है, तो सरकार से ज़मीन ली है, तो उसमें कोई ना कोई हो सकता है कि कोई शर्त भी रखी गई हो कि वो फ्री हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को। उस तरह की कोई शर्तें भी रहती हैं और वो आम तौर पे ये देखा गया है कि उन शर्तों को वो पूरा करते नहीं हैं। एक बार जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, गवर्नमेंट से ज़मीन ले लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। और फिर वो सिर्फ़ जो एक ख़ास तबका है, सिर्फ़ उनको उनसे पैसा वसूलने के उसमें ही लगे लगे रहते हैं। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट क्लिनिक्स सब चल रहे हैं, उसको थोड़ा-सा उस पर एक तो उनकी जानकारी ले करके उसको आपको देखना चाहिए। और दूसरा स्टेट में जो ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर आपका जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम है और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसमें स्टाफ की व्यवस्था कितनी है, कितनी मेडिसिन्स आ रही हैं, मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो क्वालिटी की बात उन्होंने आप लोगों ने की है कि अ, हॉस्पिटल्स में जो दवाइयाँ मिलती हैं, वो दवाइयाँ ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। दवाइयों की क्वालिटी को लेकर के, उसको लेकर के आप सैंपलिंग करवा कर के उसकी जाँच कराएँ। जो जेनेरिक दवाइयाँ आ रही हैं, वो सही क्वालिटी की हैं या नहीं है। क्योंकि ये एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को वो तब तक जब तक आप उसमें आरटीआई लगा के जानकारी लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पर कुछ हलचल नहीं होगी। और ना वहाँ पर वो तब उनको लगेगा कि ये सिस्टम अगर एक्सपोज़ हो जाएगा, ये चीज़ें जानकारी बाहर जाएँगी और तब उनको लगेगा जो अगर इसमें अगर कोई दोषी व्यक्ति है जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो थोड़ा सजग होगा, उसको वो फिर वो करने से बचेगा, डरेगा। क्योंकि उसको मालूम है कि आप आरटीआई के माध्यम से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत नोबल एक काम होगा कि आप सिर्फ़ ये समाज के लिए होगा क्योंकि ये जो आरटीआई जब आप लगाएँगे और इसमें आप जानकारी लेंगे और उससे जो जागरूकता आएगी और जो सिस्टम बदलेगा वो समाज के लिए हितकर होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा हितकर होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको उसकी बेहतरी वो हम लोग करें बेहतर क्योंकि जैसा हम सब कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हो सकता है कि उस हॉस्पिटल की ज़रूरत कल को हमको ही पड़े। तो आज हम स्वस्थ हैं इसीलिए हम चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जब हम जाएँगे वहाँ पर जब हम उस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है और ये चीज़ तो इसीलिए मेरा कहना है कि अभी आप लोग अगर वो व्यवस्था ठीक करेंगे तो बाकियों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा। और आज इनफैक्ट आज ख़ास मौका भी है, मैं शिवानंद जी का आज बर्थडे भी है। तो आप सभी की ओर से मैं उनको शिवानंद जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और अगर धन्यवाद युवा सर बहुत-बहुत युवा महोदय तो सेलिब्रेट करते आप हैं। सभी को।
हिप हिप। सर वैसे मंदिर में तो हूँ ही, भंडारा भंडारा हो सकता है, लेकिन अब सब दूर-दूर हैं। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे। सर आप इतना अच्छा पहले से थोड़ा काम तैयारी कर रहे करके। हैं अपने जन्मदिन पे, वो भी बहुत बड़ा एक गर्व का विषय है। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। क्या है कि हम पिछली बार भी कई जन्मदिन जलप्रपातों में और खाइयों में मनाए हैं, जब हम गायों का रेस्क्यू करने जाते थे। तो जब मुझे बहुत सारी विशेष इस तरह से सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो लोग देते। तो फिर मैं जब दूसरे दिन आकर के देखता, तो मुझे लगता है इनका सबका मुझे जवाब देना है। तो इस तरह से तो ज़्यादा ब आदमी बिज़ी ही रहता है एनीवे, और इसी को अपन समाज और देश की बल्कि सेवा को आप ही तो अपना एक प्रण दिलवाएँ अपने साथियों से जो जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, उनसे बोलें कि वो हेल्थ सिस्टम का कोई ना कोई एक छोटा-सा ज़िम्मा अपने ऊपर ज़रूर लें। आज के इस दिन को जो है गौरवान्वित भी आप भी महसूस नहीं, करेंगे, मुझे लग रहा है कि और उसके लिए हमारे साथियों से हमारे समाज को भी फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो एक थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी सब उठा लें, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अच्छा कदम बढ़ सकता है। एक बहुत जो अच्छी जन औषधि का एक जो सर ने एक मुद्दा उठाया था, मैं उसमें एक बस मुद्दा ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जन औषधि केंद्र, जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए सरकार ने हमारे लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई है, योजना भी बनाई थी। लेकिन इसमें कहीं न कहीं प्राइवेटाइज़ेशंस और सरकार की जो मंशा है, उसके अनुसार काम नहीं हो पाया। अगर इन जन औषधि केंद्रों में कुछ हमारी भी कारण है, हम जो है जेनेरिक मेडिसिन्स